Hello, my dear students. Let's do the question answers of chapter number 3, Budgeting Your Time from 9th class. Why is money considered so important? First question है बेटा कि मनी जो है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है? It is said that money makes the mare go. ये कहा गया है कि दाम बनाए काम, कि पैसे से हर काम जो है वो चलता है। मेयर पता घोड़ी होती है, जो अड़ियल घोड़े या घोड़ी होती है ना, उसको चलाने के लिए पैसा जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। दैट्स वाई मनी इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, इसलिए मनी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल बिलीव अबाउट द पावर ऑफ मनी? लोग जो है पैसे की ताकत के बारे में क्या विचार रखते हैं? दे बिलीव दैट पावर ऑफ मनी इज ग्रेट। उनके अकॉर्डिंगली जो मनी की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, डज टाइम वेट फॉर एनीवन? क्या टाइम किसी की वेट करता है? बिल्कुल भी नहीं। नो, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। टाइम किसी की भी वेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशियस मूवमेंट शुड नॉट बी लॉस्ट? कैसे कीमती पल हैं जो हमें नष्ट नहीं करने चाहिए? देयर इज समटाइम्स अ मोमेंट दैट कैन मेक और मार पर्सन्स होल फ्यूचर। कहते हैं हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमारी जिंदगी को या तो बना देते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं। सच मोमेंट इज प्रेशियस। ये मोमेंट्स बहुत कीमती, बहुत प्रेशियस होती है हमारे लिए। इट शुड नॉट बी लॉस्ट। ये किसी भी कीमत पर गंवानी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग? इसका क्या मीनिंग है कि कला लंबी है और समय तेजी से भागता जा रहा है? Art here means the work that one has to do in one's life. Art का मतलब है काम जो एक इंसान ने अपनी लाइफ में करना है। And man has a lot of work to do. और इंसान के पास करने के लिए बहुत सारा काम है। But time with him is running very fast. लेकिन जो उसके साथ जो टाइम है वो बहुत स्पीड से जा रहा है। इनफैक्ट बच्चे, टाइम की वही स्पीड होती है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम काम तेजी से कर रहे हैं कि स्लो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग समथिंग? कुछ चीज को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा है? द प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू एनीथिंग। प्रेजेंट जो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी चीज को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई मस्ट वन बी पंक्चुअल? हमें पंक्चुअल, समय के पाबंद क्यों होना चाहिए? एन अपॉर्चुनिटी वंस मिस्ड इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी को एक बार लॉस्ट करते हैं तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। एक बार टाइम लॉस्ट हो गया तो कभी हम उसको रीगेन कर ही नहीं पाते हैं। देयरफॉर वन मस्ट बी पंक्चुअल। इसलिए हमें पंक्चुअल होना ही है। क्वेश्चन नंबर 8, इज इट यूजफुल टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क और ब्लेम अवर स्टार्स फॉर अवर फेलियर्स? कहते क्या जो गिरा हुआ दूध है, जो खराब दूध है, उसके ऊपर रोना, वो या फिर अपने स्टार्स को ब्लेम करना, उनको दोष देना, सही बात है? नो, इट्स यूजलेस टू डू सो इफ वी आर आवरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर। कहते नहीं, अगर हम खुद अपने फ्यूचर के लिए जिम्मेवार है तो इनको जिम्मेवार ठहराना बिल्कुल गलत बात है। अब जैसे जो बच्चे शुरू में मेहनत नहीं करते हैं और एग्जाम्स के 2 दिन पहले अपनी बुक लेके बैठ जाते दिन रात, तो बेटे वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लेंगे और हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में ना आए, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली रिजल्ट उनका खराब आएगा। तो फिर ये कहना कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी, ऐसा, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उस फेलियर के रिस्पॉन्सिबल तो आप खुद हो, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको बहुत अभी अपने टाइम का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाई? हमारी जिंदगी का मेन सिद्धांत क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? नाउ और नेवर, या तो अभी फिर नहीं तो कभी भी नहीं। शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। टाइम इज ऑलवेज फ्लीटिंग। टाइम तो भागता जा रहा है। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। एक बार चला गया तो कभी वापस आएगा ही नहीं। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज एक्ट इन द प्रेजेंट। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान में एक्ट करना चाहिए। वी शुड नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट वी कैन डू टुडे। हमें कोई भी ऐसा काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए जिस काम को हम आज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
Why is the budgeting of time important? टाइम की बजट करना कितना important क्यों है? We have very limited time at our disposal. हमारे पास टाइम बहुत कम है. But the work we have to do is very long. लेकिन काम हमारे सामने बहुत लंबा है. Life today has become very fast. आज की डेट में लाइफ बहुत फास्ट हो गई है. Every moment has become precious. हर एक जो मोमेंट है वो बहुत कीमती है. Therefore, budgeting of time is very important. इसलिए टाइम को बजट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 11. Reproduce in your own ideas the dialogue between यक्ष and युधिष्ठिर. जो यक्ष और युधिष्ठिर के जो डायलॉग्स हैं इसको आप अपने वर्ड्स में बताइए. यक्ष वॉज गॉड. यक्ष जो थे वो एक देवता थे. एंड ही आस्क्ड युधिष्ठिर व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग अ थिंग. युधिष्ठिर रिप्लाइड. उन्होंने कहा कि करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, बेस्ट टाइम क्या है कुछ करने के लिए. तो युधिष्ठिर ने आगे से जवाब दिया. ही रिप्लाइड नाउ और द प्रेजेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू अ थिंग. उसने कहा कि अभी और प्रेजेंट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो these were the question answers of chapter number 3, budgeting your time. We have done it and I hope you have understood it properly. So now it's your turn to save the time. How you will save? It's up to you, because time is not going to wait for you. You have to catch the time. Okay dear students? So just do your work and have the value of time. Now it's the time to say bye bye.